एक बार क्या हुआ, एक परिवार में एक लड़के ने जन्म लिया। एक परिवार में एक लड़के ने जन्म लिया और जो बड़ा हुआ त्यों त्यों उसकी भक्ति भाव में विशेष चाह रही, लगन उधर ज्यादा रही। मंदिर में जाना, माला घुमाना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, पूजा करना, ये सब उसका काम रहता था। लेकिन उसकी उम्र बहुत कम थी। 25 वर्ष की उम्र में ही उसने भक्ति को पका लिया और 26वें वर्ष में उसने शरीर छोड़ दिया। जब शरीर छोड़ दिया तो उसके लिए वैकुंठ से विमान आया उसको ले जाने के लिए। तो विमान में बैठ के जा रहा था वैकुंठ में, तो यमराज ने कहा कि इस लड़के को थोड़ा यमपुरी से निकाल के ले जाओ ताकि इसकी पीढ़ियों के लोग यहाँ पड़े हैं नरक में, उनको बतावें कि देखो औलाद ऐसी होना चाहिए जो स्वर्ग जा रहा है वैकुंठ में बैठ, उसमें विमान में बैठ वैकुंठ वहां ले गया। तो उसके पुरखे सब नरक में पड़े थे वहां। लड़का ने कि भैया तो दुख क्यों दे रहा, कहीं बात है नरक में कि ये सब पापी है इसलिए पड़े हैं, पर है सब तेरी खानदान की, मेरी खानदान के। बोले हाँ, तो फिर एक काम करो, इन सबको मेरे साथ भेजो वैकुंठ में, या फिर मुझे यहीं उतारो। यमदूतों ने कहा कि नहीं, इन सबको भेज सकते हैं लेकिन आपको यहां उतार नहीं सकते, तो फिर बिठाओ विमान में। तो यमदूतों ने जितने उसके पूर्वज पड़े थे नरक में, सबको वैकुंठ जाने के लिए कहा कि चलो बैठो विमान में, सब वैकुंठ जाओ, तुम्हारी सजा खत्म। सबने नहाया धोया, कपड़ा पहरिया ने धड़ा धड़ विमान में बैठ गया विमान में। पर वो में दो एक डोकरा थोड़ा एबला था, एबला। मेरी कुछ भाषा मालवा की है, आपको समझ में आवे नहीं आवे तो थोड़ा देखना, लगा लेना अंदाज। दो एक डोकरा एबला था, तो उन्हें की यार अपने ने कहीं को अच्छो कर्म नहीं करियो और अपने वैकुंठ में क्यों ले जा रहे, कहीं बात। उन्हें की यानी छोरा की वजह से आप वैकुंठ में जा रहे हो, इस लड़के की वजह से, इसका पुण्य, इसका भजन, इसका प्रताप ही तुम्हें ले जा रहा है नरक कुंड से वैकुंठ में। तो उन्हें दो ही डोकरा और ने की कि अणी 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 छोरा को तो जन्म भर एहसान मानना पड़ेगा, जब तक वैकुंठ में रहना वहां तक अणी छोरा की दबेलदारी में रहना पड़ेगा। बोले हाँ रहना पड़ेगा। तो फिर उन्हें की कूदो नरक कुंड में, फिर पाछा कूद पड़िया नरक कुंड में, फिर पाछा जननी जने तो ऐसो जन के दाता के सूर, नहीं तो रीजे बांझड़ी मती गमा दे। तो हम तो इस परिवार, बाबूजी के इस परिवार को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि पिता के प्रति इतना समर्पण इनके द्वारा जो किया जा रहा है, इससे सभी को शिक्षा लेना है। और मैं प्रार्थना करूं गोविंद भगवान से, प्रभु इनको सदैव आनंद में रखें, हमेशा खुश रखें, खूब भरपूर के रखें। इनके तमाम जितने भी समस्त रिश्तेदार हैं और सभी सुनने वाले और सभी को भगवान नारायण की कृपा हमेशा मिलती रहे, ये मेरी कामना है। आइए कथा की ओर ले चलता हूं आप।